हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो देखो एक्सरसाइज 1.4 है, ये हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें हमें गिवन होगी एक्सरसाइज 1.5। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब आप रेशनलाइज तो तब करोगे जब आपको रेशनलाइज का मीनिंग पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशनलाइज का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं कि भाई रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है। तो कहीं भी लिखा हो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। भाई अगर हम रेशनल नंबर लिखते हैं तो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला नंबर होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो हमें बेसिकली √7 को रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे जी। तो देखो रेशनलाइज का मतलब होता है कि हमारे पास जो अंडर रूट में नंबर गिवन है, सपोज हमारे पास ये √7 है, तो हमें किसी तरह इसका अंडर रूट रिमूव करना है या फिर हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। तो डिनोमिनेटर में जो हमें ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 दे रखा है, इसे हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। और हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर सेम नंबर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें। तो √7 मल्टीप्लाई बाय √7 हमारे पास 7 हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो हमने इसे क्या करा, एक बेसिकली रेशनलाइज कर दिया √7 को। अब देखो लेकिन इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है 1/√7। तो हमने सीखा कि अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो तो अंडर रूट रिमूव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे √7 से। लेकिन आप अपनी मर्जी से सिर्फ डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये तो आप क्वेश्चन ही चेंज कर रहे हो। आपका मन करा आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्वेश्चन सेम रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे √7 से। अब आप पूछोगे सर इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। मैं कहूंगा जी बिल्कुल, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। कैसे, देखो जब मैंने न्यूमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करा, तो ये देखो √7 और √7 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं और हमारे पास ये क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो 1/√7 और आप न्यूमिनेटर को भी √7 से एंड डिनोमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करो, तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि सेम है और हमारे पास दोबारा क्वेश्चन ही आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। मैंने क्या करा, बेसिकली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को √7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय √7 हमारे पास क्या आ जाएगा, √7। और हमें पता है कि √7 मल्टीप्लाई बाय √7 अभी हमने सीखा क्या आएगा, 7। तो हमारे पास क्या आया आंसर, √7/7। यही तो करना था हमें, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट वाला नंबर को रिमूव करना था। हमने कर दिया, अंडर रूट वाला नंबर रिमूव हो गया और सिर्फ एक नॉर्मल नंबर आ गया हमारे पास 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट समझ में आया। हमने पहले रेशनलाइज का मीनिंग समझा क्या होता है, कि हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाले नंबर को रिमूव करना है और कैसे रिमूव करना है वो भी हमने सीखा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया तो थर्ड और फोर्थ पार्ट आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं, हमारे पास क्या गिवन है 1/√7 माइनस √6। और हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। दैट इज डिनोमिनेटर में से हमें ये √7 और √6 को रिमूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूं। इस आइडेंटिटी का हम यूज भी करेंगे इस क्वेश्चन में। हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास लिखा है a + b और फिर ब्रैकेट में हमारे पास लिखा है a - b, तो ये होता है हमारे पास a² - b²। ठीक है, तो आप इसे कैसे भी रीड कर सकते हो, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b या फिर a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। आंसर आएगा हमारे पास a² - b²। अब देखो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन चाहिए होती है हमें, तो यहां पे करते हैं 1/√7 माइनस √6। तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, √7 प्लस √6 से।
देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, आपको अंडर रूट 7 को रिमूव करना है तो आपने अंडर रूट 7 लिख दिया, अंडर रूट 6 को रिमूव करना है तो अंडर रूट 6 लिख दिया। लेकिन जो हम साइन लेते हैं, यहाँ पे अगर नेगेटिव दे रखा है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो मैं आपको ही बताऊंगा। अब हमें पता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम नंबर से। तो अंडर रूट 7 मल्टी प्लस अंडर रूट 6, हमने इसको भी मल्टीप्लाई करा। तो देखो हमारे पास अब क्या आएगा भाई, न्यूमरेटर में क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 इज अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन, अब ध्यान से देखो इस चीज को, बिल्कुल ध्यान से देखना कि आइडेंटिटी नहीं बन रही। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं तो देखो अंडर रूट 7 अगर मैं ए मान लूं, सपोज अंडर रूट 7 को मैं ए मानूं और अंडर रूट 6 को मैं बी मान लूं, तो क्या ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ये हमारा ए प्लस बी, क्या ये हमारी ये वाली आइडेंटिटी नहीं बन रही भाई। ए माइनस बी पहले लिखा है और ए प्लस बी बाद में लिखा है, तो क्या मैं यहाँ पे इसकी जगह ये नहीं लिख सकता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे अंडर रूट में ये नहीं लिख सकता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इस पूरे की जगह, ये जो हमारा ये पूरा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने क्या करा, आइडेंटिटी अप्लाई करी। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में तो हमारे पास यही रहेगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर इज 6। तो हमारे पास क्या आ गया, अब ये देखो ऊपर तो आ गया हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और नीचे आ गया हमारे पास 1, दैट इज 7 माइनस 6 इज 1। तो बात समझ में आ गई, हमारा आंसर क्या आ गया ऊपर, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो ये होगा हमारा आंसर। बात समझ में आई और ट्रिक भी समझ में आई। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर गिवन हो उसके अपोजिट साइन लेके उससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। अभी इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, वो थोड़े से और कराऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसे नोट करो। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, और हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में से हमें अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 को रिमूव करना है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर में हमें गिवन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से। दैट इज आपको रूट 5 को रिमूव करना है तो आपको रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 2 को रिमूव करना है तो रूट 2 से। लेकिन अगर हमें प्लस का साइन दे रखा है तो हमें नेगेटिव का साइन लगा के मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है जब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें आइडेंटिटी पता ही है, आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो क्या यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है हमारी, बिल्कुल हो रही है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं रूट 5 को ए मानूं और रूट 2 को बी, तो ये क्या हमारा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमारा a माइनस बी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे कि भाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल यही करेंगे हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। देखो पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इज सेम आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन ये वाली आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो गई, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा रूट 5, तो कर दो कुछ नहीं रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर इज सेम अपॉन डिनोमिनेटर इज रूट 5 का स्क्वायर इज 5, रूट 2 का स्क्वायर इज 2। तो ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3। तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर में से रूट वाले सारे नंबर रिमूव कर दिए, दैट इज रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, और ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई, बहुत ही इजी है। डिनोमिनेटर के नंबर को देखो सेम से मल्टीप्लाई करो, बस साइन चेंज करके, और जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर को भी कर दो। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करके
स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर यहाँ पे आके आंसर चेक करना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमारे पास √7 - 2 दे रखा है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई क्या करना है, √7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से भी, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है तो आप क्या कर दोगे, प्लस का साइन। अब जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय √7 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √7 + 2। ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वही हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, कौन सी वाली, a - b और a + b। a क्या है हमारा √7 और b क्या है हमारा 2, तो ये क्या होता है हमारा a² - b²। तो देखो a क्या है, √7 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा 2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, √7 + 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a² - b², दैट इज √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, √7 + 2 अपॉन 7 - 4 इज 3, दैट इज आर आंसर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। भाई बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल, सारे क्वेश्चन सेम थे, बस आपको ट्रिक समझनी थी और रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीनिंग। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मैंने आपको मीनिंग बताया, और ट्रिक क्या बताई, सेम नंबर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो साइन चेंज कर। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और क्या करना भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।